16 फरवरी भूगोल जियोग्राफी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 16 फरवरी भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 16 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 16 फरवरी को जियोग्राफी के पेपर में, भूगोल के पेपर में पूरे 56 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं भूगोल का जो पेपर है, जियोग्राफी का जो पेपर है, इसका सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 347499 और यहां पर नामांक रोल नंबर का ये बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले अपने जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं और भूगोल के पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं SS14 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भूगोल के पेपर में आपको टोटल 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आप देख सकते हैं 11 प्लस जो मैप है प्लस इंडिया मैप है वो आपको दे रखा है। और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, आपके भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है जो आपके 16 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 16 फरवरी को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 56 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है और पूर्णांक है आपके 56 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो कंप्लीट पेपर आपको हल सहित मिलेगा। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आपको पढ़ना है और इनको फॉलो भी करना है। तो इसमें पहला निर्देश दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर लिखे और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हैं वो आपको करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो भूगोल जियोग्राफी का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके प्रश्न संख्या 1 है। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें प्रश्न संख्या 1 है कि भूगोल की कौन सी विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है आपके नव निश्चयवाद, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके निश्चयवाद और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके मानववाद और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके व्यवहारवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प है आपके ऑप्शन दे रखा है नव निश्चयवाद, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन आपका सही उत्तर आएगा। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल है उसका उप क्षेत्र आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सांस्कृतिक भूगोल और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको ऐतिहासिक भूगोल और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको सैन्य भूगोल और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको संसाधन भूगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, सैन्य भूगोल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जन्म और बी ऑप्शन में दे रखा है मृत्यु और सी ऑप्शन में दे रखा है प्रवास और डी ऑप्शन में दे रखा है साक्षरता। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है वो इनमें से कौन सा नहीं है? साक्षरता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्युता मिलती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्रथम अवस्था और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके द्वितीय अवस्था और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके तृतीय अवस्था और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके चतुर्थ अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम
अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो कितना रहता है। तो ए ऑप्शन में है 0 से 1 के बीच, बी ऑप्शन में है 0 से 100 के बीच, सी ऑप्शन में है 0 से 10 के बीच और डी ऑप्शन में है 10 से 100 के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 0 से 1 के बीच। और प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि वह कृषि जिसका सर्व प्रमुख उद्देश्य जीवन यापन करना होता है और जो विश्व के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। तो ए ऑप्शन में रोपण, बी ऑप्शन में निर्वाह है, सी ऑप्शन में मिश्रित और डी ऑप्शन में डेयरी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी आएगा, निर्वाह है। और प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कौन सी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन में है सामूहिक कृषि, बी ऑप्शन में है सहकारी कृषि, सी ऑप्शन में है मिश्रित कृषि और डी ऑप्शन में है विशिष्ट कृषि। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सामूहिक कृषि। ए ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। और प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है अंगूर उत्पादन कौन सी कृषि की विशेषता है। तो अंगूर उत्पादन है वो कृषि की कौन सी विशेषता होगी। तो ए ऑप्शन में है डेयरी, बी ऑप्शन में है भूमध्य सागरीय और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको रोपण और डी ऑप्शन में दे रखा है निर्वाह है। तो प्रश्न संख्या 8 में आपका बी ऑप्शन दे रखा है भूमध्य सागरीय, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि कौन सी ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता नहीं है। तो ए ऑप्शन में है ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, बी ऑप्शन है यहाँ व्यक्तिगत सेवाएं सुविकसित होती हैं और सी ऑप्शन है ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं और डी ऑप्शन है यहाँ व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि चतुर्थक क्रियाकलाप है। तो प्रश्न संख्या 10 में आपको चतुर्थक क्रियाकलाप बताना है। तो ए ऑप्शन में व्यापार है, बी ऑप्शन में परिवहन है, सी ऑप्शन में संचार है और डी ऑप्शन में अनुसंधान है। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुसंधान। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि कौन से पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। तो ए ऑप्शन में विस्तृत पतन, बी ऑप्शन में है औद्योगिक पतन, सी ऑप्शन में है वाणिज्यिक पतन और डी ऑप्शन में है बाह्य पतन। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, विस्तृत पतन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि कौन सा संगठन विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। तो ए ऑप्शन में है विश्व व्यापार संगठन, बी ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र संघ और सी ऑप्शन में है विश्व व्यापार नियमन संघ और डी ऑप्शन में है सामान्य व्यापार संघ। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि भारत में कुल जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही घटता क्रम है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ए ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बी ऑप्शन में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सी ऑप्शन में है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है भारत में कौन से दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन में 1921 से 1951, बी ऑप्शन है 1901 से 1921, सी ऑप्शन है 1951 से 1981 और डी ऑप्शन है 1981 से 2001। तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 1981 से 1951। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है, भारत में सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के रूप में बसी हुई बस्तियां क्या कहलाती हैं? तो ए ऑप्शन में है गुच्छित बस्तियां, बी ऑप्शन में है अर्ध गुच्छित बस्तियां, सी ऑप्शन में है पल्ली बस्तियां और डी ऑप्शन में है प्रक्षिप्त बस्तियां। तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षिप्त बस्तियां। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन में है 10%, बी ऑप्शन में 2%, सी ऑप्शन में 16% और डी ऑप्शन में आपके 20%। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्रश्न संख्या 16 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 2%। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से कौन सा महानगर नहीं जुड़ा है? तो ए ऑप्शन में दिल्ली, बी ऑप्शन में मुंबई, सी ऑप्शन में चेन्नई और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके पटना। तो प्रश्न संख्या 17 में आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पटना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 दे रखा है, प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक जल प्रदूषण करता है? तो ए ऑप्शन में चमड़ा उद्योग, बी ऑप्शन में सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन में चीनी उद्योग और डी ऑप्शन में लोहे इस्पात उद्योग। तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, चमड़ा उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो पहला जो रिक्त स्थान है प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है धरातल। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, धरातल। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा धरातल। उसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान आपको दे रखा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% इसके प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है 30%। क्या लिखना है बच्चों? प्रतिशत नहीं लिखना है आपको, केवल 30 लिखना है। उसके बाद में तीसरा रिक्त स्थान आपको दिया गया है कि किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या परिवर्तन। क्या कहा जाता है बच्चों? जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ओके, जनसंख्या परिवर्तन, ये आपको तीसरे रिक्त स्थान में फिल करना है। तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? जनसंख्या परिवर्तन आएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके, मानव विकास से अर्थ परिवर्तन से होता है। तो इसमें आएगा आपके गुणात्मक, यानी 4 नंबर जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें आपको क्या फिल करना है? गुणात्मक। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तो इसमें आएगा आपके प्राथमिक। कौन सी क्रियाएं? प्राथमिक। तो इसमें आपको प्राथमिक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? प्राथमिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि मिश्रित कृषि में फसलोत्पादन के साथ भी किया जाता है। तो इसमें आएगा बच्चों पशुपालन। क्या आएगा? पशुपालन। पशुपालन आपको लिखना है। उसके बाद में ये आपके 7वां प्रश्न है, तो 7वां प्रश्न भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दे रखा है, रिक्त स्थान दिया गया है, ग्रामीण बस्ती घरों का एक संयंत्र रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। तो इसमें आएगा बच्चों आपके सघन। क्या आएगा? आपके सघन आएगा आपके। तो इसमें आपको सघन लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि जिन सड़कों का निर्माण व अनुरक्षण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है वे क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती है बच्चों राज्य राजमार्ग। क्या कहलाती हैं? राज्य राजमार्ग। ये आपको 9 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको फिल करना है, उसमें आपको लिखना है राज्य राजमार्ग। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, हरिद्वार नगर का उदाहरण है। तो हरिद्वार है वो एक पवित्र नगर है, पवित्र नगर का उदाहरण है। या फिर आप लिख सकते हैं तीर्थ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? तीर्थ। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है कि प्रवास के 2 अपकृष कारक लिखिए। तो प्रवास के 2 अपकृष कारक आपको बताने हैं। तो एक तो आपको बता सकते हैं आप अनुकूल जलवायु और जीवन स्तर। देखिए प्रवास के 2 अपकृष कारक बताने हैं, तो इसके बहुत सारे कारक हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आपके अनुकूल जलवायु और दूसरा हो जाएगा जीवन स्तर। और दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम के द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक, तो इसमें पहला हो जाएगा मानव विकास सूचकांक और दूसरा हो जाएगा लैंगिक असमानता सूचकांक। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो इसमें प्राथमिक क्रियाओं की परिभाषा आपको बतानी है। और 4 नंबर प्रश्न है रोपण कृषि की दो फसलों के नाम, तो एक तो चाय और दूसरा कॉफी। 5वां प्रश्न है भारत के कोई दो भाषा परिवारों के नाम, तो इसमें एक तो हो जाएगा आपके भारोपीय परिवार और दूसरा हो जाएगा द्रविड़ परिवार। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है जल के पुनः चक्रण के द्वारा भारत में अलवणीय मीठे जल की उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है, अटल, तो इसमें आपको लिखना है अटल। और प्रश्न संख्या 9 है ध्वनि प्रदूषण कौन सी इकाई से मापा जाता है, तो ये होगा डेसिबल, जिसको डिब्बी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें आपको डेसिबल लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके सेक्शन बी आपको दिया गया है, खंड ब आपको दिया गया है और इसमें सभी प्रश्न आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। ओके, और प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है स्थानांतरित कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, तो स्थानांतरित कृषि है उसकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है। 5वां प्रश्न है भौगोलिक चिंतन के विकास में पर्यावरणीय निश्चयवाद को समझाइए। और 6ठा प्रश्न है थोक व्यापार और फुटकर व्यापार की तुलना कीजिए। 7वां प्रश्न है नियोजन है उसके कोई 2 उपागम आपको बताने हैं। और 8वां प्रश्न है आपके राजस्थान जैसे शुष्क जलवायु परिस्थिति वाले राज्य के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है, कैसे रखता है ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, समय के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में क्या बदलाव आया है, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है वायु प्रदूषण स्रोत की व्याख्या कीजिए। और 11वां क्वेश्चन है व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। और उसके बाद में खंड से सेक्शन सी आपको दिया गया है और इसमें सभी प्रश्न आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 12 है कि पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले 3 कारक समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है बाह्य स्त्रोतन की 3 विशेषताएं बताइए, तो बाह्य स्त्रोतन की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां हैं, वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है जैव ऊर्जा क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण पर आपको टिप्पणी है, वो आपको लिखनी है। उसके बाद में खंड द सेक्शन डी आपको दे रखा है, इसमें सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 15 है कि आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की 4 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में प्रश्न है छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों की जो तुलना है वो आपको करनी है। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है भारत में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण है, वो आपको करना है। प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वायु पतनों को अंकित कीजिए। इसमें पहला कोलकाता है, दूसरा पर्थ है, तीसरा हरारे है, 4 नंबर आपके न्यूयॉर्क है। तो इन सभी को विश्व के रेखा मानचित्र में प्रदर्शित अंकित करना है। और 18वां प्रश्न है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए। इसमें पहला कोरबा है, दूसरा बोकारो, तीसरा तलचर है और द है आपके नेवेली। तो इन सभी को आपको भारत के रेखा मानचित्र में प्रदर्शित करना है, अंकित करना है। तो जियोग्राफी भूगोल का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आप ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 16 फरवरी को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 56 नंबर हैं, वो आप आराम से ला सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी
बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।